ध्यान से सुनो। शायद आज तुम ये ऑडियो बुक ऐसे ही चला रहे हो, बिना किसी खास उम्मीद के। शायद तुम्हें लग रहा हो कि तुमने पहले भी बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जिंदगी अब भी वहीं खड़ी है जहां कल थी। दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक भारीपन है, एक थकान है और एक सवाल है जो बार बार उठता है। क्या मेरे अंदर सच में कुछ बदलने की ताकत बची है? अगर यह सवाल तुम्हारे मन में कभी भी आया है, तो अभी इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें कोई नया इंसान बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें वही इंसान याद दिलाएगा जो तुम कभी हुआ करते थे। मजबूत, निडर और खुद पर भरोसा करने वाला। जिंदगी ने हमसे बहुत कुछ छीना है, कभी आत्मविश्वास, कभी सपने, कभी हमारा सुकून, और धीरे धीरे हमें यह यकीन दिला दिया कि शायद हम उतने काबिल नहीं हैं, शायद हम कमजोर हैं, शायद हमारे अंदर अब वो ताकत नहीं रही। लेकिन सच्चाई यह है कि ताकत कभी गई ही नहीं, बस हम उसे भूल गए। ये ऑडियो बुक तुम्हें मोटिवेशन के खोखले शब्द नहीं देगी, ये तुम्हें हवा में उड़ने वाले सपने नहीं दिखाएगी, ये तुम्हें अंदर से हिला देगी, सवाल पूछेगी और फिर उन्हीं सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर से बाहर निकालेगी। हर चैप्टर के साथ तुम खुद को थोड़ा और साफ देख पाओगे, थोड़ा और मजबूत महसूस करोगे और शायद पहली बार यह समझ पाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, वो तुम्हारे अपने अंदर चल रही थी। और मैं तुमसे यह वादा करता हूं, अगर तुम इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनते हो, तो जब यह खत्म होगी तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो इसे शुरू करते वक्त थे। हो सकता है बाहर की जिंदगी तुरंत न बदले, लेकिन अंदर कुछ ऐसा जरूर बदल जाएगा जो तुम्हें फिर कभी कमजोर महसूस नहीं करने देगा। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। अगर तुम सच में खुद को समझना चाहते हो, अगर तुम अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हो, अगर तुम अंदर से मजबूत बनना चाहते हो, तो ये बुक तुम्हारे लिए है। तो यहीं रहो, पूरा सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये तुम्हारी उसी ताकत की आवाज है जो अब तक चुप थी। द स्ट्रेट विद इन। कभी शांति से बैठकर खुद से पूछना, क्या मैं सच में कमजोर हूं या मुझे बस ऐसा महसूस कराया गया है? जिंदगी हमें धीरे धीरे यह यकीन दिला देती है कि हम उतने सक्षम नहीं हैं जितना हमने कभी सोचा था। एक फेल्योर आता है, फिर दूसरा, लोग बातें करते हैं, तुलना होती है, रिजल्ट नहीं मिलते और धीरे धीरे हमारा माइंडसेट बदलने लगता है। हम वही इंसान होते हैं, लेकिन खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है। यहीं से हम अपनी असली ताकत को भूलना शुरू कर देते हैं। बचपन में याद करो, जब डर इतना हावी नहीं था, जब गिरने के बाद रोने से ज्यादा उठकर फिर दौड़ने की जिद होती थी, तब न रिजल्ट का प्रेशर था, न लोगों की राय का बोझ। उस समय हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ थी वह किसी सर्टिफिकेट या अप्रूवल से नहीं आती थी, वह नेचुरल थी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, हमने अपनी वैल्यू दूसरों की राय से मापनी शुरू कर दी और यहीं से इनर स्ट्रेंथ पर धूल जमने लगी। सच ये है कि जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, उसने तुम्हें ट्रेन किया है। हर वो पल जब तुम अकेले रोए, हर वो रात जब तुम्हें लगा अब और नहीं हो पाएगा, वही पल तुम्हें मजबूत बना रहे थे। लेकिन क्योंकि तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखा, तुमने मान लिया कि तुम कमजोर हो, जबकि हकीकत यह है कि जो इंसान दर्द महसूस करता है वही इंसान स्ट्रांग बनने की कैपेसिटी भी रखता है। हम अक्सर स्ट्रेंथ को गलत तरीके से समझते हैं। हमें लगता है कि जो कभी टूटता नहीं वही मजबूत होता है, लेकिन असली स्ट्रेंथ टूटने के बाद भी खुद को समेट लेने में होती है, अपने डर के साथ जीने में, अपने दर्द के बावजूद आगे बढ़ने में और हर बार खुद को यह याद दिलाने में कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। तुम्हारे अंदर की ताकत कहीं गई नहीं है, वह आज भी वही है, बस दब गई है एक्सपेक्टेशंस के नीचे, डर के नीचे और नेगेटिव थॉट्स के नीचे। जैसे धूल में दबा हुआ हीरा अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ भी कम नहीं हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उसे पहचानना बंद कर दिया है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच यही है, तुम वो नहीं हो जो आज तुम्हें लगता है, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम वो इंसान हो जिसने मुश्किल समय भी झेला है, खुद को संभाला है और फिर भी खड़ा रहा है। अगर तुम सच में कमजोर होते तो आज यहां तक नहीं पहुंचते। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी खुद पर शक हो, पीछे मुड़कर देखना, उन सभी पलों को याद करना जिन्हें तुमने सरवाइव किया है, वही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ का प्रूफ है। ताकत हमेशा चीखती नहीं है, कभी कभी वह चुपचाप सहती है, टिकती है
और सही समय का इंतजार करती है। आज से एक बात अपने दिल में बैठा लो, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, न किसी मोटिवेशनल स्पीच में, न किसी इंसान में। वह पहले से तुम्हारे अंदर है, बस अब उसे फिर से याद करने का समय है। और यही याद दिलाना इस सफर की पहली जीत है। डर अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे हमारे माइंड में जगह बनाता है। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक फेल्योर, किसी का कहा हुआ एक वाक्य, और हमारा माइंड उसे सच मान लेता है। फिर वही डर बार बार हमारे कान में फुसफुसाने लगता है, तुमसे नहीं होगा, तुम फिर हार जाओगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या डर ने कभी तुम्हें पूरा सच बताया है? नहीं, डर सच नहीं होता, वह सिर्फ अंदाजा होता है, और ज्यादातर गलत अंदाजा। डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह भविष्य को कंट्रोल करने का नाटक करता है। वह तुम्हें ऐसे सीन दिखाता है जो अभी हुए ही नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड उन्हें पहले से ही जीने लगता है। रिजल्ट यह होता है कि तुम उन चीजों से भी डरने लगते हो जो कभी हुई ही नहीं। असल में डर बाहर नहीं होता, वह अंदर बनता है और अंदर ही बढ़ता है। इसीलिए उससे लड़ाई भी बाहर नहीं, अंदर ही होती है। एक बात समझना जरूरी है, डर तुम्हें रोकने नहीं आता, वह तुम्हें बचाने के लिए आता है। लेकिन जब वही डर तुम्हारे हर फैसले को कंट्रोल करने लगे, तब वह प्रोटेक्शन नहीं, प्रिजन बन जाता है। जिंदगी में बहुत से मौके सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि डर ने तुम्हें एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही थका दिया। सच ये है कि हर इंसान डरता है। जो लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उनके अंदर भी वही फियर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठने देते। वे डर को साथ रखते हैं, लेकिन उसे दिशा तय नहीं करने देते। और यही असली हिम्मत है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन वह इस बात का सबूत भी है कि तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाह है। अगर तुम्हारे सपने छोटे होते तो डर भी छोटा होता। बड़ा डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारी कैपेसिटी भी बड़ी है। इसलिए अगली बार जब डर आए तो खुद से यह मत पूछो कि मैं क्यों डर रहा हूं, बल्कि यह पूछो कि मेरे अंदर क्या इतना बड़ा है जिससे डर पैदा हो रहा है। डर की एक और सच्चाई यह है कि वह कभी तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखाता, वह सिर्फ पहला कदम दिखाता है, और वही कदम सबसे भारी लगता है। लेकिन जैसे ही तुम वह कदम उठा लेते हो, डर की आवाज धीमी पड़ने लगती है। हर छोटा एक्शन डर को कमजोर करता है, और हर टालना डर को मजबूत। कई बार हम डर से बचने के लिए खुद को बिजी कर लेते हैं। हम कहते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, अभी थोड़ा और सीख लूं। लेकिन यह सब डर के नए मास्क होते हैं। डर बहुत स्मार्ट होता है, वह हमेशा लॉजिकल दिखने की कोशिश करता है, इसलिए उसे पहचानना जरूरी है। याद रखना, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वह तुम्हारा सच भी नहीं है। सच वह है जो तुम कर सकते हो, जो तुम बन सकते हो, और जो तुम अब तक सरवाइव कर चुके हो। तुम्हारा पूरा इतिहास इस बात का सबूत है कि तुम डर से बड़े हो। आज से डर को यह जगह दो कि वह तुम्हारे साथ चले, लेकिन तुम्हारे आगे नहीं। उसे सुनो, लेकिन उस पर यकीन मत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि डर सच नहीं है, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। दर्द जब जिंदगी में आता है तो वह दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह अचानक आता है, बिना इजाजत, और हमें ऐसे पकड़ लेता है जैसे हम तैयार ही नहीं थे। उसी पल हमें लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद जिंदगी हमें सजा दे रही है। लेकिन अगर जरा गहराई से देखो तो दर्द कभी सजा नहीं होता। दर्द एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, जहां से इंसान या तो टूटकर निकलता है या पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि जिनकी जिंदगी आसान है वही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच इसके उल्टा है। जिसने जितना ज्यादा सहा है वही उतना ज्यादा समझदार और गहरा इंसान बना है। दर्द इंसान को सतह से उठाकर गहराई में ले जाता है, वहां जहां दिखावा नहीं चलता, बहाने काम नहीं आते, और सिर्फ सच्चाई बचती है। और वहीं सच्चाई तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाती है। दर्द तुम्हें वो सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। आराम तुम्हें सुस्त बनाता है, लेकिन दर्द तुम्हें जागृत करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं समझते। लेकिन जैसे ही जिंदगी कुछ छीनती है, जैसे ही कोई अपना दूर जाता है, जैसे ही कोई सपना टूटता है, तब इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, और वही सवाल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। हर दर्द का एक मकसद होता है, भले ही उस वक्त वह मकसद समझ में ना आए।
कुछ दर्द तुम्हें मजबूत सीमाएं सिखाते हैं, कुछ तुम्हें सही और गलत का फर्क समझाते हैं, और कुछ दर्द तुम्हें यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। दर्द तुम्हें पका देता है, पर तभी जब तुम उससे भागते नहीं हो। अक्सर हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। हम उसे दबाते हैं, इग्नोर करते हैं या किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में छुपा देते हैं। लेकिन जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वह खत्म नहीं होता, वह अंदर जमा होता रहता है। और एक दिन वही दर्द गुस्से, डर या खालीपन के रूप में बाहर आता है। दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है, वह हीलिंग का पहला स्टेप है। यह समझना जरूरी है कि दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें तैयार करने आता है। जैसे ट्रेनिंग में मसल्स पहले टूटते हैं फिर और स्ट्रांग बनते हैं, वैसे ही दर्द पहले तुम्हारे अंदर की पुरानी सोच को तोड़ता है। वह तुम्हारे ईगो को चूर करता है, तुम्हारी झूठी पहचान को गिराता है, ताकि उसके नीचे छुपी हुई रियल स्ट्रेंथ बाहर आ सके। अगर आज तुम किसी दर्द से गुजर रहे हो तो खुद से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। जिस दिन तुमने दर्द को दुश्मन नहीं, गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी इनर पावर बढ़ने लगेगी। याद रखना, दर्द हमेशा रहेगा, किसी ना किसी रूप में, लेकिन हर दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कुछ दर्द तुम्हें वो इंसान बना देते हैं जो तुम कभी बिना दर्द के बन ही नहीं सकते थे। और जब अगली बार जिंदगी तुम्हें चुनौती दे तो डरना मत, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी तुम्हारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी मैजिक पल के इंतजार में गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन अचानक मोटिवेशन आएगा, मन करेगा, एनर्जी आएगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है और मूड हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन एक फैसला होता है जो तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। डिसिप्लिन बाहर से सख्ती लग सकता है, लेकिन अंदर से वह आजादी देता है। जब तुम रोज वही काम करते हो जो करना जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देता है। तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो और यही भरोसा धीरे धीरे इनर पावर में बदल जाता है। सोचो उन लोगों के बारे में जो शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। वे ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके फैसलों में वजन होता है। ये ताकत अचानक नहीं आती, ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। समय पर उठना, जरूरी काम को टालना नहीं और अपने शब्दों से ज्यादा अपने काम पर भरोसा करना, यही इनर पावर की नींव है। डिसिप्लिन तुम्हें खुद से लड़ना सिखाता है और यह सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन अपनी आलस, अपने बहाने और अपनी कमजोरियों से लड़ना मुश्किल। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही काम करते हो, तुम अपने अंदर एक वोट डालते हो, स्ट्रांग बनने का वोट। लोग अक्सर पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सच ये है कि कॉन्फिडेंस कहीं से आता नहीं, वह कमाया जाता है, और उसे कमाने का तरीका है डिसिप्लिन। जब तुम बार बार खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वहां इनर स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, इसका मतलब है खुद से प्यार करना, इतना कि तुम अपने लिए वही चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। कभी कभी इसका मतलब होगा कि तुम्हें अभी मस्ती छोड़नी पड़े, देर रात फोन बंद करना पड़े या किसी आसान रास्ते को मना करना पड़े। ये फैसले उस वक्त कठिन लगते हैं, लेकिन वही फैसले भविष्य में तुम्हें फ्री बनाते हैं। डिसिप्लिन तुम्हें शांत बनाता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम रोज अपना बेस्ट दे रहे हो, तब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें किसी से प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ये शांति ही असली इनर पावर है। याद रखना, स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें हर दिन बहुत कुछ नहीं करना होता, बस हर दिन वही करना होता है जो सही है। छोटे छोटे डिसिप्लिन कदम समय के साथ मिलकर ऐसी ताकत बना देते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। और यही डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बनाता है जिसके अंदर पावर होती है, शोर नहीं। ज्यादातर सीमाएं हमारी जिंदगी में बाहर से नहीं आती, वे हमारे माइंड के अंदर बनती हैं। हमें कभी किसी ने जंजीर नहीं पहनाई, लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड में खुद ही दीवारें खड़ी कर ली हैं। ये दीवारें नाम की नहीं होती, ये आवाजों की होती हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ऐसा ही होता है।
यही वाक्य धीरे धीरे हमारे सच बन जाते हैं। बचपन में हम ये सीमाएं नहीं जानते थे, तब सब कुछ पॉसिबल लगता था। गिरते थे, उठते थे, फिर कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें सिखाया गया कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत रिस्क लो। और बिना एहसास किए हमने उस आवाज को अपना मान लिया। वही आवाज जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन वही सबसे बड़ा जेलर भी बन सकता है। जब तुम किसी काम को करने से पहले ही खुद को बता देते हो कि यह मुश्किल है, तो माइंड उसी के हिसाब से एनर्जी देता है। लेकिन जब तुम अपने माइंड को एक नया सवाल देते हो, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या हो सकता है, तो वही माइंड रास्ते ढूंढने लगता है। फर्क सिर्फ सवाल का होता है। लिमिटिंग बिलीफ्स एक दिन में नहीं बनते और न ही एक दिन में टूटते हैं। वे रिपीटेशन से बनते हैं। बार बार सुनी हुई बातें, बार बार देखी हुई हार और बार बार किया गया कंपैरिजन। लेकिन जिस तरह रिपीटेशन ने इन्हें बनाया है, उसी तरह नए रिपीटेशन से इन्हें बदला भी जा सकता है। हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ट्राई कर सकता हूं, तुम एक पुरानी दीवार में दरार डालते हो। अक्सर हम अपनी लिमिट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं रिस्की नहीं हूं, मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता। लेकिन यह तुम नहीं हो, यह सिर्फ एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है। तुम्हारी असली पहचान वह नहीं है जो डर कहता है। तुम्हारी असली पहचान वह है जो तुम्हारी कोशिश दिखाती है। माइंड की लिमिट तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है एक्शन। सोच बदलने से पहले एक्शन बदलो। बहुत ज्यादा सोचने से माइंड और मजबूत हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे एक्शन माइंड को चुप करा देते हैं। जब तुम वो कर लेते हो जिससे तुम डरते थे, तब माइंड को मानना पड़ता है कि उसकी बनाई हुई कहानी पूरी सच नहीं थी। यह भी समझना जरूरी है कि लिमिट ब्रेक करने का मतलब यह नहीं है कि डर खत्म हो जाएगा। डर रहेगा, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, और वही हिम्मत तुम्हें नए लेवल पर ले जाती है। आज तुम जहां भी हो, वह तुम्हारी फाइनल जगह नहीं है, वह सिर्फ एक पड़ाव है। माइंड अगर कहे कि बस इतना ही, तो उसे जवाब दो, अभी नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने माइंड की लिमिट को ब्रेक करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी फैलने लगती है। और यह फैलाव ही असली इनर फ्रीडम है। असली ताकत उस वक्त बनती है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, और जब कोई यह नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। ज्यादातर लोग तभी मेहनत करते हैं जब उन्हें देखा जा रहा हो, जब तारीफ मिलने की उम्मीद हो, या जब रिजल्ट तुरंत दिखाई दे। लेकिन जो लोग अंदर से सच में स्ट्रांग होते हैं, वे तब भी सही काम करते हैं जब कोई उन्हें क्रेडिट देने वाला नहीं होता। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब माइंड बहाने बनाता है। वह कहता है, आज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज थोड़ा आराम कर लो, कौन देख रहा है। लेकिन हर बार जब तुम उस बहाने को मान लेते हो, तुम अपने ही भरोसे को कमजोर कर देते हो। और हर बार जब तुम उस बहाने के बावजूद सही काम करते हो, तुम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को और गहरा कर देते हो। साइलेंट मेहनत आसान नहीं होती। उसमें कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन यही मेहनत तुम्हारे कैरेक्टर को बनाती है। लोग तुम्हारे रिजल्ट देखेंगे, लेकिन वे कभी नहीं देख पाएंगे कि उन रिजल्ट के पीछे कितनी बार तुमने खुद से लड़ाई लड़ी थी। और वही लड़ाइयां तुम्हें अंदर से अडिग बनाती हैं। जब कोई साथ नहीं होता, तब अकेलापन चुभता है। तब माइंड पूछता है, मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं। और यहीं से बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे समझ जाते हैं कि यह सफर दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। खुद की नजरों में गिरने से बचने के लिए, खुद की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए। तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ का असली टेस्ट तब होता है जब तुम थके हुए हो, जब मन नहीं कर रहा, जब कोई मोटिवेशन नहीं है। उस वक्त अगर तुम फिर भी उठते हो, फिर भी अपना काम करते हो, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। क्योंकि बाहर की स्ट्रेंथ शोर करती है, लेकिन अंदर की स्ट्रेंथ शांत होती है। अक्सर लोग यह समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से आता है, लोगों की तारीफ से, सक्सेस से, या अचीवमेंट से। लेकिन असली कॉन्फिडेंस उन पलों से आता है जब तुम जानते हो कि तुमने सही काम किया था, भले ही किसी ने देखा ना हो। यह कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है, क्योंकि यह किसी और पर निर्भर नहीं होता। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम अपने असली रूप में होते हो। न कोई मास्क, न कोई दिखावा। और अगर उस वक्त भी तुम ईमानदार रहते हो, मेहनत करते हो और खुद को धोखा नहीं देते, तो वही ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब पहचानती है जब तुम सामने आते हो,
लेकिन तुम खुद को तब पहचानते हो जब कोई देखने वाला नहीं होता। और जिस दिन तुमने उन पलों में भी खुद के साथ खड़ा रहना सीख लिया, उस दिन से तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जानते हो तुम अकेले में भी स्ट्रांग हो, और वही स्ट्रेंथ किसी भी भीड़ से ज्यादा पावरफुल होती है। जिंदगी में गिरना कोई नई बात नहीं है, हर इंसान गिरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गिरने को अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग गिरने को अपनी ट्रेनिंग समझ लेते हैं। जब तुम गिरते हो, उस पल दर्द होता है, शर्म आती है और मन करता है कि अब और कोशिश न की जाए। लेकिन सच यह है कि गिरना तुम्हें रोकने नहीं आता, वह तुम्हें उठना सिखाने आता है। हर फॉल के साथ तुम्हारे अंदर दो आवाजें पैदा होती हैं। एक आवाज कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। दूसरी आवाज धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है, एक बार और कोशिश कर। ज्यादातर लोग पहली आवाज को सच मान लेते हैं क्योंकि वह आसान रास्ता दिखाती है, लेकिन जो लोग हर बार उठते हैं वे दूसरी आवाज पर भरोसा करते हैं, भले ही वह डरी हुई हो, थकी हुई हो। फेल्योर का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम ही गलत हो, जबकि फेल्योर यह नहीं बताता कि तुम कौन हो, वह सिर्फ यह बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं किया। लेकिन जब माइंड थका हुआ होता है तब वह फर्क नहीं कर पाता, वह रिजल्ट को अपनी वैल्यू से जोड़ लेता है, और यहीं से इंसान अंदर से टूटना शुरू करता है। जो लोग बार बार उठते हैं वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वे बस ये समझ चुके होते हैं कि एक गिरावट पूरी कहानी नहीं होती। जिंदगी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, वह उतार चढ़ाव से भरी होती है। और हर बार जब तुम उठते हो तुम पहले से ज्यादा समझदार होते हो, पहले से ज्यादा मजबूत होते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि गिरने के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। अक्सर हम यह चाहते हैं कि अगली बार गिरे ही ना, लेकिन सच ये है कि अगर गिरना बंद हो जाए तो बढ़ना भी बंद हो जाएगा। हर फॉल तुम्हें ह्यूमन बनाता है, तुम्हें ग्राउंड से जोड़ता है और तुम्हें यह याद दिलाता है कि अभी सीखना बाकी है, और सीखने की जगह पर शर्म नहीं होनी चाहिए। राइज करने का मतलब यह नहीं है कि डर खत्म हो जाएगा, डर रहेगा, शक रहेगा, लेकिन अब तुम जानते हो कि डर के साथ भी कदम बढ़ाया जा सकता है। पहली बार गिरने के बाद उठना मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा आसान, और हर अगली बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। यही प्रैक्टिस है, यही इनर स्ट्रेंथ की बिल्डिंग है। कई लोग इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे, लेकिन लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसकी आवाज सुनते हो, लोगों की या अपनी। जिस दिन तुमने अपनी इनर आवाज को अहमियत देनी शुरू कर दी, उसी दिन से हर फॉल तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तैयार करने लगेगा। याद रखना, जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, जीतने वाले वो होते हैं जो हर बार गिरने के बाद खुद को वहीं छोड़कर नहीं चले जाते। वे खुद का हाथ पकड़ते हैं, खुद को उठाते हैं और फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, या ऐसा लग रहा है कि बहुत बार गिर चुके हो, तो यह हार का संकेत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। और जो कोशिश करता है वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। हर बार उठो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, क्योंकि यही उठना, यही राइज करना तुम्हारी असली ताकत है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, इस पूरे सफर में तुमने क्या सीखा? तुमने यह सीखा कि डर सच नहीं होता, दर्द सज्जा नहीं होता, गिरना अंत नहीं होता और डिसिप्लिन बोझ नहीं होता। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी सच्चाई जो धीरे धीरे साफ होती है वह यह है कि तुम्हें कभी स्ट्रांग बनना पड़ा ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा से स्ट्रांग थे। तुम्हारी जिंदगी के हर उस पल को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब और नहीं हो पाएगा, जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, जब कोई समझने वाला नहीं था, जब खुद पर भरोसा डगमगा गया था, और फिर भी तुम रुके नहीं। शायद धीमे हो गए, शायद थक गए, शायद कुछ समय के लिए टूट भी गए, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए। यही तो स्ट्रेंथ है जो बिना शोर किए तुम्हें आगे बढ़ाती रही। अक्सर हम स्ट्रेंथ को किसी बड़ी अचीवमेंट से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि जब हम कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे तब खुद को स्ट्रांग मानेंगे, लेकिन असली स्ट्रेंथ उन पलों में छुपी होती है जिन्हें कोई नहीं देखता। जब तुम सुबह उठते हो जबकि मन नहीं करता, जब तुम खुद को संभालते हो जबकि अंदर सब बिखरा होता है, जब तुम मुस्कुराते हो जबकि दिल भारी होता है। यह सब कोई कमजोर इंसान नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी समझ आ गया होगा कि जिंदगी ने तुम्हें जितनी बार गिराया
उतनी ही बार उसने तुम्हें खड़ा होने का मौका भी दिया। और हर बार जब तुम उठे, तुम पहले से थोड़े ज्यादा जागरूक, थोड़े ज्यादा मजबूत और थोड़े ज्यादा सच्चे बन गए। ये कोई संयोग नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि तुम्हारे अंदर वह ताकत हमेशा मौजूद थी, बस सही वक्त पर बाहर आती रही। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम स्ट्रांग हो, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। न लोगों की राय, न उनकी मंजूरी। तुम जानोगे कि अगर कल फिर कुछ टूट भी गया, तो उसे संभालने की ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है। ये ऑडियो बुक तुम्हें बदलने नहीं आई थी, ये तुम्हें याद दिलाने आई थी। याद दिलाने कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थक गए थे। और थक जाना हार नहीं होती, थक जाने के बाद भी खड़े हो जाना ही असली जीत होती है। अब इस सफर के अंत में एक बात अपने दिल में बैठा लो। स्ट्रेंथ कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, न किसी इंसान से, न किसी किताब से, न किसी शब्द से। यह हमेशा तुम्हारे अंदर थी, है और रहेगी। बस अब तुम उसे पहचानते हो। हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।